तो साथियों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉइल कोलैप्स के भाग 3 में, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं उनके बारे में, और ख़ासकर ये पोर्शन हमारा किसका है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कोलैप्स। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो सॉइल कोलैप्स हैं वह मोस्टली दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला था हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स। तो देख रहे थे इनऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स के अंतर्गत हम सिलिकेट क्ले के अंतर्गत देख रहे थे। तो जैसा कि इसमें जो हम लोग देख रहे थे वो हम देख रहे थे सिलिकेट क्ले में 1:1, 2:1 स्पेंडिंग टाइप, 2:1 नॉन स्पेंडिंग टाइप, और 2:2 या फिर 2:1:1। तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक का ही पोर्शन है, इनऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स का ही पोर्शन है। एल एंड एफ, बोले तो एल्यूमिनियम एंड फेरस हाइड्रोक्साइड क्ले विथ मे बी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे एलोफेन एंड अदर एमोर्फस मिनरल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पोर्शन है हमारा ऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स। तो आज हम लोग ये तीन जो पोर्शन है, दो ये हमारे हैं इनऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स के, और एक हमारा है दूसरा वाला पोर्शन है ये ऑर्गेनिक सॉइल कोलैप्स। तो आज हम ये पूरा डिस्कशन कर लेंगे आज हम। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कोलैप्स। तो आज हमारा सॉइल कोलैप्स है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कोलैप्स को आज कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो साथियों 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक कोलैप्स के अंतर्गत हमारा Fe एंड Al ऑक्साइड का, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे क्लासिफिकेशन का ही, तो ये इनऑर्गेनिक का ही क्लासिफिकेशन है, इनऑर्गेनिक कोलैप्स का है। तो देखते हैं। तो Fe एंड Al ऑक्साइड को हम सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। तो देखते हैं इसमें, तो जिसमें हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम होता है, तो इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड क्ले बोलते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द लैटिन वर्ड सेस्क्यू मीन्स 1.5, 1.5 times, meaning 1.5 times more oxygen and Al and Fe। या बोल सकते हैं हम 1.5 गुना बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं कि 1.5 बोले तो आधा ये और एक ये, तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, 1.5 हो गया हमारा। तो बोल सकते हैं कि जिसमें सेस्क्यू ऑक्साइड का जो मतलब क्या होता है कि 1.5 गुना बोल सकते हैं Fe, और FeNAl से 1.5 गुना ज़्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन। अब इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं। दिस टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स आर प्रेजेंट इन रेड एंड येलो सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर देखेंगे जो इस प्रकार के जो इस टाइप के जो क्ले मिनरल्स होते हैं वह मोस्टली कहाँ पे होते हैं, इनकी वजह से प्रेजेंट होने से क्या होता है, रेड सॉइल बनती है, रेड कलर देते हैं, या तो फिर येलो कलर होता है, ध्यान रखेंगे। और ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन है या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में, बोले तो उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कंटिन्यू देखेंगे। द सेस्क्यू ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। मेटल बोले तो FeNAl, ये क्या हमारे मेटल है। जैसा कि हम लोग अर्थ क्रस्ट में पढ़े थे, तो मेटल डोमिनेंट मेटल क्या था, एल्यूमिनियम, और हमारा Fe ये भी क्या हमारा मेटल है, ध्यान रखेंगे। मेटल ऑक्साइड आर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, और देख लेंगे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड होता है। फार्मूला एक बार देख लेंगे। Fe2O3 क्या होगा फार्मूला, Fe2O3 होगा यहाँ पे, या फिर और क्या हो सकता है, FeOH का थ्राइस। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉमन इन द सॉइल आर गिब्साइट्स एंड गोएथाइट्स। अगर देखेंगे कि मिट्टी में जो अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये हमारे जो आयरन मोस्टली क्या है, गिब्साइट और गोएथाइट। इसमें क्या है, जो आयरन, इसमें जो गिब्साइट ये हमारा, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, और जो आयरन होता है वह हमारा गोएथाइट में पाया जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल्स है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। दीज क्ले में बी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन एंड डू नॉट द सॉइल। अगर देखेंगे मिट्टी में क्रिस्टलीय होते हैं या फिर अनाकार होते हैं, और ये क्या है, सॉइल वाटर के संपर्क में आने पर ये सॉइल नहीं करते हैं, ये
कंटिन्यू देखेंगे तो दे आर नॉट स्टिकी एंड हैव द हायर फास्फोरस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये चिपचिपाहट यानी स्टिकी, मान लो ये इसमें गुण नहीं पाया जाता है चिपकने का, और ये इसमें फास्फोरस जो सोखने की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। तो ये तो था हमारा FeNAl ऑक्साइड या फिर हम बोलते हैं सेस्को ऑक्साइड। अब कंटिन्यू, ये तीसरा पोर्शन है हमारा इनऑर्गेनिक कोलैट्स का। तो इसको देखेंगे एलोपेन एंड अदर एमॉर्फस मिनरल्स। तो इसमें देखते हैं तो दिस सिलिकेट क्ले आर मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यानी जो एलोफेन क्या होता है, तो इसमें जो हमारा सिलिकेट जो क्ले होते हैं, इसमें मिक्सचर किसके द्वारा मिश्रण होता है बना हुआ, तो सिलिका और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे दे आर एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये प्रकृति में अनाकार या गैर क्रिस्टलीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का था, ये कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का। एक बार देख लेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, क्रिस्टलाइन नेचर का था सिस्को ऑक्साइड, जबकि एलोपेन हमारा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन। अब ध्यान रखेंगे एलोपेन हमारा नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का है, प्रकृति में नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे द टाइपिकली दीज क्ले अकर्स वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ वेदर्ड प्रोडक्ट एग्जिस्टेड। देखेंगे ये आमतौर पर ये मिट्टी में वहाँ होती है जहाँ पे बड़ी मात्रा में बेदरिंग पाई जाती है। बेदरिंग बोले जहाँ पे क्या, या फिर जो अक्षय जहाँ पे सबसे जहाँ पे ज़्यादा अधिक होता है, तो वहाँ पे ये मोस्टली मौजूद होते हैं। कौन से, एलोपेन मिनरल्स। कंटिन्यू देखेंगे तो दीज क्ले आर कॉमन इन द सॉइल फार्मिंग फ्रॉम वोल्केनिक एश। ये मोस्टली ये जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाली जो रॉक बन जाती है जैसे, उसमें क्या एलोपेन मिनरल्स डोमिनेंट पाया जाता है उसमें। और ये हमारा किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो ये ऑर्डर के अंतर्गत आता है हमारा जैसे एंड्रीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा 11th सॉइल ऑर्डर है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो अगर देखेंगे तो ये कैसा है, इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वह कम होती है डेंसिटी इसकी, ये भी ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे दीज क्ले हैव हाई एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर चार्ज इज फ्रॉम द एसेसिबल हाइड्रोजन आयंस। अगर देखेंगे तो उनका जो चार्ज होता है लमसम, वो सारा हाइड्रोक्सिल आयन से होता है। इसमें जो भी जो चार्ज होता है वो कहाँ से आता है, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो देखेंगे दीज क्ले हैव ए वेरिएबल चार्ज दैट डिपेंड ऑन हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन, या फिर pH डिपेंडेंट चार्ज हम बोल सकते हैं इसको। तो देखेंगे इस मिट्टी में जो भी जो परिवर्तनशील जो चार्ज होता है वह कहाँ से, जो घोल में हाइड्रोजन आयन के चार्ज पर निर्भर करता है। किस पे, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जहाँ अधिक होगा तो मिट्टी अम्लता होगी, जो मोस्टली हमारा pH पर निर्भर करता है, या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन पर क्या है, ये निर्भर करता है। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल कोलैट्स। तो ऑर्गेनिक सॉइल कोलैट्स देखेंगे इसमें, तो इस जो सबसे इसको जो बेहतर एग्जांपल्स आता है वह होता है ह्यूमस। अब इसको हम विथ फैक्ट के साथ सरल शब्दों में समझेंगे। तो ह्यूमस क्या होता है एक बार देखेंगे। तो ह्यूमस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रेजिड्यू which is the fairly the stable amorphous dark brown to black nearly the insoluble in the water but mostly soluble in the dilute alkali solution। अगर हम देखेंगे जो ह्यूमस होता है वह हमारा रॉ मटेरियल, कौन सा, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन सा होता है, जैसे एनिमल और प्लांट का जो भी कचरा या जो भी रेजिड्यू होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है ह्यूमस। तो इसमें तो क्या होता है, और इसमें जो भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके माध्यम से डिकम्पोजिशन होता है। तो विच इज़ अ फेयरली स्टेबल, अगर देखेंगे तो ये काफ़ी स्थिर होता है। और एमॉर्फस ये अनाकार होता है, और डार्क ब्राउन होता है। इसका कलर जो कैसा होता है, वह गहरा भूरा से काला होता है। और नियरली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये मोस्टली वाटर में इनसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है, बट मोस्टली सोल्यूबल इन द डाइल्यूट अल्कली सोलाइन। अगर देखेंगे तो ज़्यादा तो डाइल्यूट जो अल्कलाइन जो नेचर का जो भी सोल्यूशन होता है उसमें क्या है, ये घुलनशील होता है। कंटिन्यू देखेंगे तो ह्यूमस इज amorphous and the size of individual micelle
इज वेरिएबल। अगर देखेंगे जैसा कि हम देख चुके थे ह्यूमस कैसे हमारा अमॉर्फस होता है और साइज क्या इंडिविजुअल जो मेसेल होता है उसमें क्या परिवर्तनशील होने लगता है, वेरिएबल्स होते हैं, परिवर्तनशील होता है प्रत्येक माइसेल। कंटिन्यू देखेंगे, ह्यूमस इज ए टेम्परेरी intermediate product left after the considerable decomposition of plant and animal residue, temporary because of the organic substance remaining the continue to decomposition slowly। अगर देखेंगे तो जो ह्यूमस होता है भाई हमारा टेम्परेरी बोले तो अस्थाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट आफ्टर द कॉन्सिडरेशन डिकम्पोजिशन बोले तो जो पर्याप्त अवशेष जो अपघटन के बाद जो बचा होता है, किससे बचा हुआ होगा अवशेष, जो प्लांट और एनिमल रेजिड्यू का, तो उससे क्या है बाद में जो डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या है बचा हुआ अस्थायी उत्पाद होता है। एंड टेम्परेरी बिकॉज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिमेनिंग द कंटिन्यू टू डिकम्पोजिशन स्लोली, और ये अस्थायी रूप से होता है क्योंकि ये विशेषकर कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे विघटित होते रहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे तो ह्यूमस इज नॉट स्टेबल एज ए लाइक, ह्यूमस मिट्टी की तरह स्थिर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये स्थिर नहीं बना रहता है सॉइल में। दैट ऑफ द क्ले एंड डिस्ट्रॉय मच मोर रैपिडली देन द क्ले, अगर देखेंगे और मिट्टी की तुलना में बहुत तेज़ी से क्या होता है ये नष्ट होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वैसे वैसे डिकम्पोजिशन तीव्र हो जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, द ह्यूमस इज यूजली रेफर्ड टू एज एन ऑर्गेनिक कोलाइड्स एंड consist of various change and loops of linkage कार्बन एटम्स। अगर देखेंगे तो जो ह्यूमस होता है वो आमतौर पर एक कार्बनिक कोलाइड्स के रूप में, ऑर्गेनिक कोलाइड्स के रूप में जाना जाता है, और इसमें जो जुड़े हुए वेरियस द चैन किसकी होती है, कार्बन की, लूप ऑफ लिंकेज कार्बन एटम्स, और इसमें कार्बन के जुड़े हुए परमाणु के विशेष संग्रह और लूप होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमस मिसेल इज मच हायर। अगर हम देखेंगे तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो ह्यूमस की होती है भाई कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, किससे कंपेयर टू मोन्टमोरेलोनाइट 2:1 टाइप मिनरल्स, यानी जो मोन्टमोरेलो से जो मिनरल्स होता है हमारा 2:1 टाइप का, उससे ज़्यादा होती है इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो एक बार तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी 200 से 250 के आसपास होती है, तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, सो ह्यूमस आर रेफर्ड एंड द ऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड, और इसीलिए ह्यूमस को कार्बनिक कोलाइड मिट्टी के रूप में भी क्या है इसको जाना जाता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। देखेंगे तो ह्यूमस आर नॉट क्रिस्टलाइन मिनरल्स एंड फाउंड इन द नियरली ऑल द सॉइल। तो ह्यूमस क्या है, एक हमारा नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का है, और दूसरा ये इसमें ये लगभग सभी मिट्टियों में मोस्टली पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, ह्यूमस आर कोलाइड डोमिनेट बाई लॉन्ग कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखेंगे ह्यूमस गैस क्रिस्टलाइन कोलाइड होता है जो डोमिनेट किसके द्वारा बंस द्वारा बंधे होते हैं, तो मोस्टली वही कार्बन चैन के द्वारा मॉलिकुलर बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से ये बंधे रहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, हाँ वेरी हाई कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी पानी सोखने की जो क्षमता होती है वह कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर जो भी हमारे जो मिनरल्स हैं उनकी कंपेयर में अगर देखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो द हायर अमाउंट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और मोस्टली ये चार्ज जो होते हैं वो पीएच डिपेंड होते हैं। वट नेट चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर हम देखेंगे तो वैसे चार्ज जो अगर देखेंगे तो दोनों होते हैं इसमें बोथ, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, पीएच डिपेंड पर, लेकिन जो शुद्ध जो आवेश चार्ज होता है वह हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज सदैव पाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, द नेगेटिव चार्ज ऑन द कोलाइड ह्यूमस आर एसोसिएटेड विद पार्शियली डिसोसिएटेड एल्कोहलिक। अगर देखेंगे जो ह्यूमस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वह आंशिक रूप से पार्शियली डिसोसिएटेड बोले तो विघटित होता है किससे, तो एल्कोहलिक, कार्बोक्सिल एंड फिनोलिक ग्रुप्स के द्वारा, ये क्या है और ये जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखेंगे, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके द्वारा होता है ह्यूमस में, तो किसके द्वारा होता है,
एल्कोहलिक, कार्बोक्सिल एंड फिनोलिक ग्रुप्स के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द ऑर्गेनिक कोलाइड्स एग्जिबिट्स 5 to 7 folds हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैटायंस देन इनऑर्गेनिक कोलाइड्स। अगर देखते हैं तो जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स हमारे जो भी होते हैं, बोले तो ह्यूमस, ये मोस्टली 5 से 7 गुना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर क्या अवशोषण कर लेते हैं। किसकी अपेक्षा में? वाटर को कैटायन एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी अपेक्षा? जो इनऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं, या बोल सकते हैं जो अकार्बनिक कोलाइड्स होते हैं उनके अपेक्षा में 5 से 7 गुना वाटर और कैटायंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। ह्यूमस हैज़ 3 कंपोनेंट। ह्यूमस जो कंपोनेंट 3 घटक होते हैं, तो कौन कौन से, इनको ध्यान रखेंगे। एक होता हमारा फेल्विक एसिड, एक होता ह्यूमिक, और तीसरा होता हमारा ह्यूमिन एसिड। अब तीनों को एक विशेषता इसमें से पूछ लिया जाता है। जो फेल्विक होता है वो मोस्टली किस में घुलनशील होता है? तो वो हमारा जो एसिडिक वाले में घुलनशील, एसिडिक पीएच पे क्या है, घुलनशील होता है। ह्यूमिक ये हमारा एक, जो फेल्विक होता है वो दोनों में घुलनशील होता है, किसमें? एसिडिक और बेसिक में भी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्टली फेल्विक एसिड। जबकि ह्यूमिक एसिड हमारा केवल जो बेसिकली या अल्कलाइन नेचर का जो भी जो विलेंस पाया जाता है उसमें क्या है, घुलनशील होता है। जबकि जो ह्यूमन होता है वो किसी में भी घुलनशील नहीं होता, यानी बोथ इनसोल्यूबल, एल्कली एंड एसिडिक। ये हमारा किसी में भी घुलनशील नहीं होता, दोनों में। जबकि फेल्विक हमारा दोनों में घुलनशील होता है, ह्यूमिक हमारा केवल अल्कली में घुलनशील होता है, जबकि एसिडिक में घुलनशील नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और पूछ लिया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। द चार्ज ऑन ह्यूमस कोलाइड्स इज पीएच डिपेंडेड, यानी जो चार्ज होता है ह्यूमस पे वो किस पे डिपेंड करता है? ये पीएच पे डिपेंडेंट होता है या निर्भर करता है। कंटिन्यू देखेंगे। द ह्यूमस कोलाइड्स देयरफॉर एग्जिबिट्स ए लॉन्ग नेगेटिव चार्ज। ह्यूमस क्या है? आवेशित ऋणात्मक आवेश प्रदर्शित करता है मोस्टली। कंटिन्यू देखेंगे। ऑर्गेनिक कोलाइड्स आर मोर रिएक्टिव केमिकली and generally have a greater influence on the soil properties per unit weight than inorganic colloids। अगर देखेंगे जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स बोले तो ये जो हमारा जो ह्यूमस होता है ये मोस्टली ज़्यादा रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील होता है, किस पे? आमतौर पर जो किसकी अपेक्षा में? आमतौर पर जो अकार्बनिक कोलाइड्स की तुलना में, और खासकर मिट्टी के प्रभाव जो भी गुण होते हैं उनको अधिक प्रभाव डालता है, खासकर पर यूनिट वेट के हिसाब से अगर देखते हैं तब, प्रति इकाई वजन या फिर पर यूनिट वेट के हिसाब से देखेंगे तब। कंटिन्यू देखेंगे। तो इट इज फाउंड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ जेल अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। अगर देखेंगे कि जो हमारे जो हमारा जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स बोले तो ह्यूमस होता है, वह मोस्टली एक मिट्टी में एक जेल के रूप में कार्य करता है। जेल नहीं होगा यहाँ पे, जेल होगा, आप ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जेल के रूप में ये क्या है, पाया जाता है, और विथ किसके साथ में? इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक कोलाइड्स हैं या इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये है पाया जाता है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इट्स कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज 200 to 250 सीमोल, या बोले तो सेंटीमोल पर प्रोटॉन पर केजी। इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसको आप कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक ह्यूमस मॉलिक्यूल को। तो इस तरह देखते हैं। तो ये कम्प्लेक्स तो है, तो लार्ज कम्प्लेक्स द ऑर्गेनिक ह्यूमस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ चैन एंड रिंग ऑफ द मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो देख रहे थे कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो किसके द्वारा? एक कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा होते हैं, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा होता है, और अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा मोस्टली होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग। इससे कंटिन्यू आगे हम बात करेंगे नेगेटिव सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कोलाइड्स। नेगेटिव सोर्स कौन कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।